Hi guys, welcome back to my another vlog वाराणसी डे 2 पार्ट 3। हाँ जी गाइस, बस आज मैं क्या बताऊँ आपको, ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी, मैं कवर ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये डे 2 का लास्ट व्लॉग है, इसके बाद मैं डे 3 का एक व्लॉग और शेयर करूँगी। जो हमारी 3 दिन की ट्रिप थी वाराणसी की, वो मैं उसमें पूरा कवर कर दूँगी। होपफुली आप लोग बोर नहीं होंगे। तो फाइनली हमने, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था पार्ट 2 में, उसमें मैंने लास्ट जो शेयर किया था हमारा, सुबह हम उठे थे और उसके बाद हमने क्या क्या किया दोपहर तक। अब दोपहर के बाद हम लोग फिर अपने होटल गए, होटल में खाना वाना खाया हमने अपना। उसके बाद हमने सोचा कि हम शाम की आरती देखने जाएंगे, गंगा जी की आरती जो होती है शाम को, क्योंकि यहाँ सुबह भी होती है और शाम को भी होती है, तो हमने सोचा था हम शाम की पहले देखेंगे। तो फिर हम लोगों ने ऑटो बुक की थी पूरे दिन के लिए। हमने वैसे तो 2 दिन के लिए पूरा बुक कर लिया था ऑटो, लेकिन कई जगह हमें ऑटो भी छोड़ना पड़ता था क्योंकि गलियां होती थी तो उसमें बहुत दिक्कत होती थी, तो हम लोग पैदल भी जाते थे, बहुत पैदल चले हम लोग। तो बेसिकली हमारा ऑटो केदार घाट के आसपास कहीं खराब हो गया था और हमारा टाइमिंग जो था, हम लेट हो रहे थे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं हमें आरती हम मिस ना कर दें। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम फटाफट गली गली पता करते करते और हम लोग पैदल जाएंगे। और ये आप देख सकते हो गली गली में मंदिर, वो जैसा जैसा कि मैंने आपको बताया था। और गली गली घूमते घूमते हम बड़ा मजा कर रहे थे, हम लोग मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे। हालांकि बच्चे थे साथ में तो दिक्कत तो होती है, चलने में पैरों में दर्द होता है, पर मजा आ रहा था गलियों में भी, क्योंकि यूनिक था बहुत, मतलब बहुत ही अलग था। दिल्ली में जैसी गलियां होती वैसी गलियां नहीं थी। बट फाइनली हम पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र से लगा हुआ एक और घाट था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन सारे घाट बिल्कुल आसपास हैं। वहां पे हम पहुंचे क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि उस घाट से आपको बोट मिल जाएगी। हमने क्योंकि डिसाइड किया था कि हम बोट पे ही बैठ के और आरती हम देखेंगे, क्योंकि हम लेट हो चुके थे। अगर हम उस जगह पे जाते भी, जो दशाश्वमेध घाट है वहां पे आरती होती है, अगर हम वहां जाते तो हम इतने लेट हो चुके थे कि वहां पे इतनी भीड़ थी कि हम वैसे भी नहीं वहां पे पास में बैठ नहीं पाते, दूर से दिखाई देता या नहीं दिखाई देता। तो हमने डिसाइड किया कि हम बोट पे ही जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे आसपास बहुत सारी बोट्स हैं, और कुछ बोट्स ऐसी थी जो सिंगल सिंगल बंदों को लेके जा रही थी, कुछ बोट्स ऐसी थी जो बहुत ज्यादा डेकोरेटेड थी। हमने कई बोट्स में पता किया, किसी का किराया 1200 पर पर्सन, किसी का 1300। फिर फाइनली एक बोट हमें मिली जो बहुत सही प्राइस में हमें लेके गई, 200 रुपए पर पर्सन। हमने सोचा कि हम इसी में बैठेंगे, क्योंकि 1200 रुपए गाइज बहुत ज्यादा होते हैं, हम 4 लोग हैं, इतना पैसा हम क्यों वेस्ट करें। तो फिर फाइनली हमने ये वाली बोट फाइनल करी कि हम इसमें जाएंगे। और फर्क कुछ नहीं था, ऐसी ही बोट थी, बस थोड़ा सा डेकोरेटेड था जो 1200 रुपए मांग रहे थे। थोड़ा सा उसमें ये था, लाइटिंग ज्यादा थी, थोड़ी सीट कंफर्टेबल थी। बट करना क्या है, आरती कितनी देर की होती है, हम क्यों उसमें इतना पैसा वेस्ट करें। हमें आरती देखने ना कि बोट पे हमें कंफर्टेबली सोना है या बैठना है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम इसी पे बैठेंगे, और हम यहाँ पे बैठ गए हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसा व्यू आता है। बहुत मजा आ रहा था गाइज। आप सोचो, गंगा नदी के किनारे आप 2nd फ्लोर पे बैठे हो कि चेयर पे, और इतने सारे लोग, ऊपर से लाइटिंग लगी हुई है। सोचो कितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मतलब आप वीडियो में देख रहे हो, मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत ही मजा आ रहा था। फिर फाइनली जो बोट वाले भैया थे उन्होंने हमें कुछ कुछ चीजें बताई, और फिर बोट चलने लगी दशाश्वमेध घाट की तरफ, जहाँ पे हम गंगा आरती देखने वाले हैं। और ये रास्ते का व्यू आप समझ नहीं सकते, इतना औसम था। नाइट में आप पानी की कलकलाहट में, आप सोचो आप चल रहे हो और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वैसे तो वाराणसी का मौसम बहुत ज्यादा गर्म था, लेकिन पानी के बीच में जो आनंद आ रहा था, जो मतलब ठंडी ठंडी जो हवाएं लग रही थी, और उस बीच में आप बोटिंग कर रहे हो, बहुत ही अच्छा था। चारों तरफ घाट ही घाट और लाइटिंग, बहुत ही मजा आ रहा था। और सारे लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। आप देख सकते हैं हमारी बोट पे कितने सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे हमारी बोट पे, और सभी आरती देखना चाहते थे, आरती देखने के लिए ही आए थे। फिर फाइनली हम लोग बहुत लंबा राउंड लेने के बाद ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही हम पहुंचे, हम क्या देखते हैं, हम ऑलरेडी लेट थे। लेट की वजह से हम वहां नहीं गए कि हमें पीछे से देखनी पड़ेगी, भीड़ में हमें दिखाई नहीं देगा, आरती का आनंद नहीं ले पाएंगे। इस वजह से हमने बोट की थी। पर बोट पे भी तो हम लेट ही थे ना ऑलरेडी। तो भाई जो पहले बोट थी वो आगे खड़ी थी और हम काफी पीछे थे, तो थोड़ा मजा खराब हुआ, लेकिन हमने इंजॉय किया। हमने आरती पूरी देखी। आरती बहुत ज्यादा तेज आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन आवाज सुनाई दे रही थी आरती की। और क्योंकि हमारी बोट काफी पीछे थी, छोटी छोटी बोट्स आगे लगी हुई थी और बड़ी बोट्स पीछे थी। जो पहले आ जाता है उसकी बोट आगे लग जाती है, जो लेट है उसकी बोट पीछे रह जाती है। तो हम ऑलरेडी लेट थे, तो हमारी बोट तो पीछे ही रहेगी। बट फिर भी हमने सोचा कि मूड ऑफ करने से अच्छा है कि हम क्यों ना
आरती को देखें, सुने और उसका आनंद लें। फिर फाइनली हमने आरती पे ध्यान दिया, वहाँ फोकस किया, हमने फ़ोटो शूट किया, वीडियो बनाई आरती की। और जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा था कि हमें दिख नहीं रहा, तो हम लोग ज़ूम करके कैमराज़ में देख रहे थे कि भई क्या दिखता है कैमराज़ में। और हमारा तो फिर भी ठीक था, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए थे और जो पीछे हमारे जो हमसे भी पीछे आए थे वो छोटी-छोटी बोट्स थी और वो उनको तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। उनके साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया एक तरह से कि भई उनसे पूरा पैसा भी ले लिया गया और उन्होंने आरती भी नहीं देखी। बहुत ही बेकार लग रहा था मुझे, उन लोगों के लिए बुरा लग रहा था कि भई इतनी दूर से लोग देखने आते हैं आरती, इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना टाइम देते हैं और जिस चीज़ के लिए आए वही नहीं देख पाए। बट हमने बहुत अच्छे से एन्जॉय किया आरती। मैं आपको बता नहीं सकती, इतना सुकून मिला मन को, दिल को शांति मिली इतनी। मतलब आप ऐसी जगह पे जब भी जाते हो, जब भी आप किसी धार्मिक स्थल पे जाते हो, तो अपने आप ना आपके मन में, आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चलने लगती हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। फिर फाइनली आरती खत्म हुई और आरती खत्म होते ही हमने सोचा अब ये हमें वापस वहीं छोड़ देंगे, बट इन्होंने हमें बताया नहीं था। इन्होंने हमें एकदम से पूरा राउंड लगवाया गंगा नदी का और जितने भी घाट हैं आसपास के वो सारे घाट दिखाए इन्होंने रात के टाइम। आप समझ सकते हो कितना मजा आया होगा रात के टाइम घाटों के दर्शन करना, बोटिंग करना गंगा नदी में बीचों बीच इतनी लाइटिंग के साथ। वाओ, ऑसम एक्सपीरियंस था। मैं आपको शेयर नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स, बहुत ही मजा आया। और मैंने अपने भाई को थैंक यू कहा कि आप मुझे वाराणसी लेके आए। मैं बिल्कुल राजी नहीं थी जाने के लिए, मुझे लगा वहाँ पे क्या ही होगा, बट वाराणसी जो मेरे दिमाग में था उससे बिल्कुल अलग हटके था यहाँ पे सब कुछ। तो यहाँ पे बहुत सारे घाटों के दर्शन हुए, जैसे कि दिन में हमने दर्शन किए थे, मैंने अपने पहले ब्लॉग में दिखाया था। यहाँ पे मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पे हमेशा चिताएं जलती रहती हैं और रात में भी जल रही थी। तो ये सीन देख के तो मैं थोड़ा सा अपसेट हो जाती थी, बट क्या कर सकते हैं, ये तो भाई सच्चाई है, एक बिटर ट्रूथ है जिंदगी का। तो उसको तो देखना बनता है कि भाई हाँ, हमारा भी एक दिन ऐसा ही हाल होना है। बट वो सब भूलते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आगे अपने इंजॉयमेंट पे ध्यान दिया जाए। फिर मैंने यहाँ पे खूब सारी वीडियोस बनाई और खूब सारे हम लोगों ने शूट किए, फोटोग्राफ्स खिंचवाए और आसपास की बोट्स को देखा। और ये वाली बोट आप देख सकते हो, इसमें तो कुछ पार्टी चल रही थी, शेफ वगैरह भी थे नीचे और ऊपर कुछ पूरा प्रॉपर पार्टी चल रही थी। नीचे खाना बन रहा था, ऊपर म्यूजिक लाउड था और समझ सकते हो बोट पे पार्टी चल रही थी। कितना मजा आ रहा होगा, मैं तो मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती। इसके बाद हम लोग फाइनली अपनी बोटिंग को खत्म करके हम लोग उतरे। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था उतरने का बोट से। मन, अगर उस बोट पे मुझे ना कोई 24 घंटे भी बिठा दे और इस तरह का मौसम हो और इस तरीके का माहौल हो, तो मैं लिटरली थकूंगी नहीं। बहुत ही मजा और बहुत ही औसम एक्सपीरियंस था गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती। कौन कहता है गोवा जाके ही मजा आता है, बनारस में भी बहुत मजा आएगा आपको। तो जैसे ही हम उतरे तो हमने ये देखा कि गंगा के किनारे रात हो गई थी काफी और ये एक साधु थे जो तपस्या कर रहे थे। पता नहीं कैसे साधु थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत घबरा गई थी इनको देख के, तो मैं उधर से जल्दी से निकल गई। इसके बाद हम लोग ऊपर आए। ऊपर आए तो हमने देखा कि बहुत एक अजीब सी पूजा हो रही थी यहाँ पे। तो भाई लिटरली कोई नॉर्मल पूजा भी होती है ना, तो इतना मतलब अलग सा माहौल होता है कि देख के आपको ना लगेगा भाई कौन सी पूजा हो रही है। ये बहुत ही अलग माहौल, बहुत ही ज्यादा अलग माहौल। फिर हम यहाँ से आगे निकले तो हम ये राजा हरिश्चंद्र घाट से होके गुजर रहे थे, तो यहाँ पे भी एक चिता जलती हुई हमें दिखी। वहां पे ये सब नॉर्मल है बिल्कुल। तो मैंने थोड़ा पीछे मुड़ के देखा तो ये साधु बाबा थे जो ये हाथ अपना सेक रहे थे उस चिता की आग से। तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, मैंने इनकी वीडियो तो बना ली थी पर मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। फिर हम लोग आगे निकले। आगे निकलने के बाद हमने देखा नाइट व्यू का थोड़ा सा आनंद लिया, हम लोग 5-10 मिनट और रुके। उसके बाद वापस हम अपने ऑटो वाले भैया को फोन किया और वापस हम मेन रोड पे आके ऑटो में बैठे। आधे रास्ते में ऑटो खराब हो गई, उनके ऑटो में पता नहीं क्या हुआ, हम लोग इतना हंस रहे थे, इतना ज्यादा हंस रहे थे क्योंकि ऑटो में धक्का दिया जा रहा था। भाई ऑटो बीच बीच में रुक जा रही थी और धक्का दे रहे थे तो स्टार्ट हो जा रही थी। तो मैंने यहाँ पे ये कैप्चर किया था और इसी के साथ हमारा दिन समाप्त हुआ। रात में हमने होटल में आके खाना खाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।